दोस्तों, आज पीएम मोदी से, बीजेपी से देश के लोग, तमाम विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं कि आपने सोनम वांगचुक को जबरन उठाने का खेल क्यों खेला। लेकिन उठाने के खेल से कहीं ज्यादा खतरनाक है गिराने का खेल, चरित्र गिराने का खेल, एक देशभक्त को देश विरोधी बताने का खेल। और उस खेल को खेलने के लिए बीजेपी के नेता किस तरह का खेला करने पर उतर आए हैं, राधिका खेड़ा के खेला को इस वीडियो में बेनकाब करेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने सोनम वांगचुक के वीडियो के साथ क्या खेल खेला, पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। जो 16 सेकंड की क्लिप काटकर राधिका खेड़ा ने सोनम वांगचुक को देश के खिलाफ बताने की कोशिश की है, तो उसका पर्दाफाश करेंगे, पूरी तरह बेनकाब करेंगे राधिका खेड़ा को। और इस वीडियो को देखकर अगर शर्म आए तो राधिका खेड़ा को माफी भी मांगनी चाहिए। राधिका खेड़ा ने क्या पोस्ट किया था कल, आज तो उठा दिया गया सोनम वांगचुक को। कल जब पवन खेड़ा मिलने पहुंचे थे सोनम वांगचुक से, सोनम वांगचुक के साथ मुलाकात की तस्वीरें जब पवन खेड़ा ने पोस्ट की, तो उसके बाद पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान में बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा क्या कहती है सोनम वांगचुक को लेकर। वो कहती है, खुद देखिए कश्मीर को लेकर सोनम क्या एजेंडा चला रहे। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते पवन जी उसी भारत विरोधी के पास पहुंचे, यानी भारत विरोधी यहां पर सोनम वांगचुक को बताती है राधिका खेड़ा। आगे क्या कहती हैं, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में भारत विरोधी तत्वों के लिए इतनी मोहब्बत क्यों। नेहरू जी से राहुल तक कांग्रेस की भारत तोड़ो मानसिकता का पूरा विश्व गवाह है। तो बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने यहां पर सोनम वांगचुक को भारत विरोधी कहा, भारत विरोधी तत्व कहा, और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि भारत विरोधी तत्वों से कांग्रेस को कितना प्यार है। पूर्व में बीजेपी के अनेक नेताओं के साथ आपको सोनम वांगचुक के फोटो मिल जाएंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। तो नेता, अभिनेता उनसे मिलते रहते हैं, वो अनेक कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। लेकिन ऐसे देशभक्त आदमी को, ऐसी देशभक्त शख्सियत को राधिका खेड़ा भारत विरोधी बताती हैं। और किस आधार पर बताती हैं, 16 सेकंड की एक क्लिप काटी है, और इस क्लिप में क्या दिखाया गया है, पहली नजर में लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश नजर आती है कि देखिए सोनम वांगचुक तो कितने बड़े भारत विरोधी हैं, कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं। क्या क्लिप में दिखाया गया, इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। पहले सुनिए राधिका खेड़ा ने जो 16 सेकंड की क्लिप दिखाई है, उसमें क्या बोला गया है। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहां चाहें जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहां चाहें जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। तो 2 बार हमने आपको एक क्लिप सुना दी। पहली नजर में क्या इंप्रेशन जाएगा कि सोनम वांगचुक कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं कि कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वहां के नागरिकों की जो राय है, वो जो राय रखते हैं उनके मुताबिक उन्हें जीवन जीना चाहिए। तो कश्मीर में रेफरेंडम क्यों नहीं, मतलब जनमत संग्रह क्यों नहीं। लेकिन किस संदर्भ में बात की थी सोनम वांगचुक ने, पूरा वीडियो हम आपको बताते हैं। कोई पाकिस्तान के संदर्भ में बात नहीं की थी, कोई ये बात नहीं की थी कि भारत और पाकिस्तान से अलग कश्मीर होना चाहिए, वो बात भी नहीं की थी। भारत के हक में बात की थी, कारगिल के लोगों के लिए बात की थी। सोनम वांगचुक का पूरा वीडियो क्या है ये हम आपको नहीं बताएंगे, सोनम वांगचुक खुद बताएंगे, क्योंकि इस बयान को पहले भी फैलाया गया था। एक इंटरव्यू दिया था सोनम वांगचुक में, जिसमें ये बात उन्होंने बोली थी, और पूरी बात हम आपको सुनाते हैं। 16 सेकंड की जो क्लिप आपने देखी, जो राधिका खेड़ा ने शेयर की, तो पूरी क्लिप हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार सोनम वांगचुक ने क्या बोला था, कब पोस्ट किया था। सबसे पहले ये पूरा मामला कब चला था, ये पोस्ट आप देखिए सोनम वांगचुक की। ये पोस्ट है 2024 की, 20 मई 2024 को सोनम वांगचुक ने इस पूरे मामले को साफ किया था। और मोदी जी के जो समर्थक एजेंडा फैला रहे थे, मोदी का परिवार वालों को जवाब देते हुए सोनम वांगचुक ने इस क्लिप की पूरी हकीकत बताई थी और वीडियो में दिखाई थी। तो पूरी क्लिप सोनम वांगचुक ने जो दिखाई, आप जरा देखिए क्या जवाब दिया था सोनम वांगचुक ने। दोस्तों, क्योंकि लद्दाख में चुनाव आ रहे थे तो कई दिनों से मैं खामोश था, मगर मुझे खामोश रहने कहाँ दिया जाता है। हाल ही में एक डॉक्टर्ड क्लिप्ड छोटा सा एडिटेड वीडियो चलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे दिखाना चाहते हैं कि जैसे मैं कोई एंटी नेशनल हूँ। अभी मैं एक सामान्य सा ट्वीट कर रहा था तो देखा कि उसमें बहुत से लोगों ने चाइनीज एजेंट वगैरह वगैरह कह के ट्रोल किया है।
दरअसल ये भारत की बदनसीबी होगी कि सीमा पर जो लोग इतने देशभक्त हैं उनको देशद्रोही या एंटी नेशनल दिखाया जाए। अब ये लोग क्या जाने चाइनीज एजेंट क्या होता है। जिन लोगों ने चाइना के साथ न सिर्फ जंगों में लड़ा है बल्कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स के मूवमेंट शुरू किए हैं, उनको आप बैठ के चाइनीज एजेंट कहेंगे। ऐसे डॉक्टरेट एडिटेड वीडियोस मैंने पहले भी कई देखे हैं बदनाम करने के लिए, मगर इस बार इलेक्शन के एक दिन पहले ये चलाया जा रहा है। जरा देखते हैं इसमें क्या है। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहे जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। अब आप में से भी कुछ लोग शायद सोचें कि ये क्या एंटी नेशनल बात चल रही है। तो अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो आपकी शायद आंखों में आंसू आए। दरअसल कुछ दिन पहले कारगिल के एक नेता सज्जाद कारगिली साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लद्दाख को स्टेटहुड नहीं दिया जाए तो सरकार लद्दाख को जम्मू कश्मीर में फिर दोबारा मिलाने की सोचे। और इस पर मैंने आपत्ति जताई थी, इसको कंडेम किया था और कहा था कि ये आपके जाती पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं, मगर अगर कारगिल के सभी लोग और नेता यही सोचते हैं तो फिर आप कश्मीर में मिल सकते हैं। ये आपकी खुशी है, खुश रहना चाहिए और लेह लद्दाख एक यूटी की तरह ही बना रहेगा। आपने रिएक्ट किया था सर एक ट्वीट पे जो करगिल के एक पॉलिटिशियन की तरफ से आया था। तो यूटी बनने के लिए लंबी डिमांड थी इस इलाके में, लेकिन वहां पर कहते हैं कि आज भी कश्मीर के साथ जाने में हम लोग। तो इस पर आपका विचार क्या है? नहीं, तो मैं यही पूछ रहा था कि ये कोई अपने जाती विचार तो लोगों के हो सकते हैं, अगर पूरे रीजन का, पूरे आबादी का हो तो फिर हम दुआ करेंगे और मेहनत करेंगे कि ऐसा ही हो। फिर अगर मतलब दुनिया में कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहे जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। अब इस वीडियो के एक छोटे से क्लिप को दिखाकर ये दिखाया जा रहा है कहीं कि मैं लद्दाख पूरे को फिर से जम्मू कश्मीर में मिलाने की बात कर रहा हूँ या फिर कश्मीर को प्लेबिसाइट कराने की बात कर रहा हूँ। असल में मैं भारत सरकार की जो अभी की पोजीशन है उसका सपोर्ट करते हुए ये कह रहा था कि लद्दाख एक यूटी बना रहेगा, चाहे कोई जाना चाहे तो उन्हें आजादी हो, अगर वो खुशी से जाना चाहे कश्मीर के साथ मिलने के लिए। बदकिस्मती से ऐसे सारे कमेंट्स और पोस्ट्स ऐसे लोगों के द्वारा दिए जाते हैं जिनके आगे लिखा होता है मोदी के परिवार। मेरे ख्याल से आप लोग मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके शायद कुछ पैसा भी ले रहे हैं और उसके बाद मोदी जी के लिए गुडविल के जगह आप इलविल जनरेट कर रहे हैं। यह आपका पर्पस नहीं होगा, बल्कि मैं तो खुद जहां जहां मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं उसकी प्रशंसा करता हूं, बल्कि उनके उम्मीदवार को वोट भी दिया था पिछली बार। ये अलग बात है कि उन्होंने लद्दाख के साथ जो वचन दिया उसको तोड़ा और लद्दाख को जो संरक्षण देने थे वो नहीं दिए। उस बात पे हम उनको वचन याद भी दिलाते हैं। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जुले और जय हिंद। तो ये वीडियो आपने देखा जहां जवाब दिया है राधिका खेड़ा जैसे लोगों को सोनम वांगचुक ने। 2024 में भी एजेंडा चला था, तब भी क्लिप काट कर वायरल किया गया था। लगता है या तो वहीं से राधिका खेड़ा ने उठा लिया, तहकीकात करने की कोशिश नहीं की। पहले वोट भी किया है सोनम वांगचुक ने बीजेपी को, लेकिन मोदी सरकार के अंधभक्त नहीं है, सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो आवाज उठाने लगे। पहले बीजेपी के तमाम नेता उनकी तारीफ करते थे, अब भारत विरोधी बताने लगे हैं। लेकिन ऐसे क्लिप काट कर किसी को देश विरोधी नहीं बताना चाहिए। राधिका खेड़ा, आपको शर्म आनी चाहिए। कोई कश्मीर में जनमत संग्रह की बात नहीं की सोनम वांगचुक ने। सोनम वांगचुक ने इतना कहा था कि कारगिल के लोग अगर जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं तो उसे लेकर बात की थी। यह भारत का अंदरूनी मामला था जो अलग यूटी बना दिया था, लेह लद्दाख को, कारगिल को जम्मू कश्मीर से जो अलग कर दिया था, तो उसे लेकर बात कर रहे थे सोनम वांगचुक और मोदी सरकार के स्टैंड के पक्ष में बात कर रहे थे। उसके बावजूद क्लिप काट कर ऐसा दिखाया जाता है कि कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कर रहे सोनम वांगचुक। इसे कहते हैं किसी देशभक्त को देश विरोधी बताने के लिए खेला करना। बहुत सारी फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा जहां विलन टाइप के नेता अधिकारी
किसी देशभक्त को देश विरोधी साबित कर देते थे, लेकिन अब वास्तविक जिंदगी में आप ऐसी कोशिशें देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। जिस पार्टी के नेता अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो देशभक्तों का क्या इस तरह से चरित्र हनन करने का काम करेंगे? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।